नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खास खबरों के साथ। सरकार के 3 साल पूरे होने पर देहरादून में सीएम धामी ने भव्य रोड शो किया है, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। इस मौके पर सीएम धामी का लोगों ने फूलों से जोरदार स्वागत किया। वहीं परेड मैदान में भी भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज राज्य में उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर दिया गया है। औद्योगिक विकास को सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश के बुनियादी ढांचे को नए आयाम प्रदान किए जा रहे हैं। 3 साल में हमारे प्रदेश में कई उपलब्धियां इस प्रदेश द्वारा हासिल की गई हैं और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। पूरी सरकार का कि आपने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भव्य स्वागत जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का किया गया है। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल के यानी कि दूसरे कार्यकाल के 3 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा कर लिया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। लोग उनका भव्य स्वागत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री को देखने के लिए आज बड़ी संख्या में भीड़ भी जुटी हुई है और साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी खासा इंतजाम इस दौरान किए हुए हैं। एसएसपी देहरादून अजय सिंह भी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। डीएम देहरादून ने मोर्चा संभाला हुआ है और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरा जो मोर्चा है वो संभाला हुआ है। साथ ही कहा जा सकता है कि इस बार जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वादे जनता से किए थे उन वादों को पूरा लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। और इस दौरान कई तरह की योजनाएं हों या फिर कई तरह की विशेषताएं हों वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी गिनाई भी हैं। अपने कार्यकाल की उपलब्धियां भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गिनाई हैं और कहा जा सकता है कि इसको बीजेपी भी बड़े तौर पर इस कार्यकाल को देख रही है और उनकी उपलब्धियां भी देखी जा रही हैं। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी का अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं और छोटी बच्ची के साथ भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। छोटी बच्ची के साथ जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छोटी बच्ची को गोद में भी उठाया है और 3 साल का जो कार्यकाल है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वो दर्शाया जा सकता है कि किस तरह से ये ऐतिहासिक कार्य भी रहा, क्योंकि 3 साल बेमिसाल का टैग इसको दिया गया है और बीजेपी भी पूरी तरह से इसको सेवा सुशासन के रूप में मना रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों में बच्ची है और साथ ही मुख्यमंत्री सभी का अभिवादन भी स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत कर रहे हैं और हर्षोल्लास काफी देखा जा सकता है। इस दौरान बड़ी संख्या में भीड़ है, महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं, बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सभी मुख्यमंत्री का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो 3 साल का कार्यकाल रहा है उसमें कई ऐसे कार्य किए गए हैं जो कि वाकई जनता के लिए बेहद अहम थे और इस दौरान चाहे यूसीसी लागू करना हो या फिर राज्य में कई तरह के कानून लागू करना हो वो सब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए हैं। और इस दौरान क्योंकि जनता से बहुत वादे जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए थे और 3 साल का जो कार्यकाल किया वो भी पूर्ण किया है और उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने वादों को भी दोहराया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो हमने वादे किए थे जनता से उनको पूरा करने का समय है। 3 साल में काम किए गए हैं लेकिन अब आने वाले और समय में भी उसको पूरा किया जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचे हुए भी हैं और तमाम पुलिस फोर्स तमाम सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बच्चों के साथ में खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं और सभी का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। परेड ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम ये किया गया था और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे और मुख्यमंत्री के साथ ही तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। सभी ने तैयारियां व्यवस्थाएं पूरी तरह से की हैं और मुख्यमंत्री ऐसे में बड़े खुश भी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सभी का अभिवादन भी स्वीकार कर लिया है। देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, वो मुख्यमंत्री का स्वागत भी कर रहे हैं। उन पर फूल मालाओं से कहा जा सकता है फूलों की बौछार भी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री सभी का अभिवादन भी स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने भी इस कार्यक्रम को कई जगह पर मनाने की बात कही है। तमाम जिलों में ये कार्यक्रम जारी रहेगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
भी पहुंचे हुए हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 साल का कार्यकाल अपना पूरा किया, जिसको कि बीजेपी काफी ऐतिहासिक तौर पर भी देख रही है। और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो वादे जनता से किए थे उनको पूरा करने का काम किया है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में 30 से भी अधिक नीतियां बनाकर उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास का एक रोड मैप तैयार कर नई योजनाएं लागू की है। इसी का परिणाम है कि आज हमारा प्रदेश धार्मिक पर्यटन के साथ साथ वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन और वेडिंग डेस्टिनेशन के एक विशिष्ट हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। इसी के साथ साथ आज राज्य में उद्योगों के लिए भी एक अनुकूल वातावरण तैयार कर औद्योगिक विकास को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड, वंदे भारत एक्सप्रेस, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, भारतमाला और पर्वतमाला परियोजना, अमृत योजना, ऑल वेदर रोड और उड़ान योजना जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के बुनियादी ढांचा को नए आयाम प्रदान किए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश के अंदर जो हमने राज्य की देवतुल्य जनता से जो वायदे किए थे, जो संकल्प लिए थे, जो वचन दिए थे, उसके अनुरूप हम प्रदेश में रहने वाले अंत्योदय परिवारों को 3 गैस के सिलेंडर प्रदान करना हो, प्रदेश की महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू करनी हो, आंदोलनकारियों को आरक्षण देना हो, वृद्धावस्था पेंशन दोनों पति पत्नियों को, दोनों बुजुर्गों को घर में देने का प्रावधान करना हो, सरकारी नौकरियों में खेल कोटे को पुनः प्रारंभ करना हो, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति प्रदान करना हो या 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों को निशुल्क सुविधा करनी हो, महिलाओं और युवाओं हेतु स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अंतिम व्यक्ति के कल्याण को लेकर इस लक्ष्य को लेकर कार्य किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है विभिन्न चुनौतियों के बावजूद इन 3 वर्षों में हमारे प्रदेश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2023 और 24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में हमारे उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही हमने प्रदेश की बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा किए गए सतत सुधारों का ही परिणाम है कि 2023-24 की तुलना में इस वर्ष राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 13.59% की वृद्धि दर्ज हुई है। इतना ही नहीं, प्रति व्यक्ति आय में हमने 11.33% की वृद्धि दर्ज कर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। भाइयों बहनों, आज से 3 वर्ष पूर्व विधानसभा चुनाव के दौरान हमने जो वायदे आपसे किए थे, उन वादों को पूरा करने की दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार ने देवभूमि की जनता से किए गए वादों को निभाते हुए राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लिया था और उसको हमने लागू कर दिया। 27 जनवरी 2025 से देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश का आजादी के बाद पहला ऐसा राज्य बन गया जहां रहने वाले सभी लोगों के लिए समान कानून, एक समान कानून लागू हो गया है। देवभूमि में समान नागरिक संहिता की पवित्र गंगा प्रभावित होने से पूरे देश में नई ऊर्जा का और उत्साह का संचार हुआ है। इस ऐतिहासिक पहल के माध्यम से हमने देश और दुनिया को समानता और न्याय का
एक सशक्त संदेश दिया है। ये कानून विशेष रूप से हमारी मुस्लिम बहनों को विभिन्न प्रकार के उत्पीड़नों से मुक्ति दिलाएगा। और मैं जब अभी आ रहा था यहाँ, तो बड़ी संख्या में हमारी मुस्लिम बहनें यहाँ पर हमारी सरकार का, राज्यवासियों का धन्यवाद करने के लिए एकत्र हुई थी। मैं भी उन सबका धन्यवाद करता हूं कि आपके लिए हमको ये कानून निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी दिशा देने का काम करेगा। भाइयों बहनों, आपको याद होगा कि हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार और पेपर लीक के कारण कितने ही प्रतिभावान युवाओं के सपने चूर चूर हो जाते थे। मेहनती विद्यार्थी दिन रात पढ़ाई करते थे, लेकिन जब परीक्षा का दिन आता था तो पेपर लीक होने की खबर उनके भविष्य पर कुठाराघात कर देती थी। पेपर लीक और परीक्षा में भ्रष्टाचार का दर्द वही माता पिता समझ सकते हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से बच्चे की शिक्षा का खर्च उठाया हो। यह पीड़ा वही विद्यार्थी महसूस कर सकता है जिसने बरसों की मेहनत के बावजूद सिर्फ नकल माफियाओं की वजह से उसको सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। हमने युवाओं की इस वेदना को समझा और राज्य में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया। इस कानून के लागू होने के बाद पेपर लीक की समस्या जड़ से समाप्त हो गई और अब पूरी परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ आयोजित हो रही है, जिसका परिणाम पिछले 3 वर्षों में 20,000 से भी अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून में राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर आयोजित साइकिल रैली में फ्लैग ऑफ किया है। इस मौके पर सीएम ने खुद भी साइकिलिंग कर अन्य लोगों को उत्साहवर्धन किया है और फिट उत्तराखंड फिट इंडिया का संदेश दिया। इसके बाद सीएम धामी ने रायपुर के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के एथलेटिक्स ग्राउंड में आयोजित फिट इंडिया रन में शिरकत की, जहां सीएम ने दौड़ लगाकर युवाओं में जोश भरा और कहा कि जीवन में बहुत सारे अभाव होते हैं और बहुत सी परेशानियां होती है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम संकल्प लें तो हमारे संकल्प में शक्ति होती है। तो समझ लीजिए कि हमारा संकल्प और मिशन पूरा होगा। आज फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम में आप सभी को संबोधित करना है और आपके बीच आना मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। फिट इंडिया केवल मजबूत शरीर के लिए नहीं, बल्कि एक स्वस्थ मन और जीवंत आत्मा का आधार है। आज आप सबके बीच में आकर सचमुच मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। और अभी जब अमित सिन्हा जी ने कहा कि चलिए थोड़ा पुशअप कर लीजिए, तो हम लोग कभी भी व्यवस्थित तरीके से हमने पुशअप भी नहीं करे, कभी सूर्य नमस्कार भी नहीं किया, कभी बैडमिंटन भी नहीं खेला, कभी क्रिकेट भी नहीं खेला, कभी फुटबॉल भी नहीं खेली। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी समय मिला उस समय में जिन परिस्थितियों में हम लोग बड़े हुए, अधिकांश लोग, मैं ही नहीं, मेरे जैसे अन्य लोग भी होंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिन्होंने जन्म लिया होगा, तो ऐसे अनेक लोग होंगे जिनको कभी इस प्रकार का ट्रैक नहीं मिला होगा, कभी उन्होंने नहीं देखा होगा। और बाद में जिन्होंने देश में और दुनिया में जाकर भारत का नेतृत्व किया, उनको भी बहुत कठिन परिस्थितियों में, जीवन के अभाव में, उनकी जीवन के प्रति प्रतिबद्धता ने कुछ कर दिखाने का जो उनके मन में ललक था, जो संकल्प था, उसने देश दुनिया के अंदर भारत के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जीवन में बहुत सारे अभाव होते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यदि हमारी संकल्प शक्ति है, इच्छा शक्ति है और हमने जीवन में कोई मिशन लिया है, तो निश्चित रूप से अगर उस मिशन में कोई ऑप्शन अगर हम न लाएं, संकल्प में कोई विकल्प न लाएं, तो ये समझ लीजिए कि संकल्प भी पूरा होगा और जो मिशन है हमारा, वो मिशन भी हमारा पूरा होगा। आज फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम में आप सबको संबोधित करना, आप सबके बीच में आना, सच में मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि एक राष्ट्रीय मिशन है
जो स्वस्थ और मजबूत भारत के हमारे सपनों को साकार करता है। फिट इंडिया केवल मजबूत शरीर की बात नहीं है, यह एक स्वस्थ मन और जीवंत आत्मा का आधार है। एक फिट उत्तराखंड ही समृद्ध उत्तराखंड है, जहां हर एक व्यक्ति उन्नति करता है और राज्य की उन्नति में अपना योगदान करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया यह मूवमेंट कोई सामान्य मूवमेंट नहीं है। यह मूवमेंट आज की हमारी जरूरत है, हमारी नीड है, और ये मूवमेंट हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। और यह एक जन आंदोलन है, यानी कि अब ये घर घर का आंदोलन है, ये जन जन का आंदोलन है, जो हर गांव और हर शहर तक हमें पहुंचाना है। हम सब का हम लोग यहां आए हैं, हमारा भी बहुत विशेष योगदान इसमें हमको करना है। हमारी सरकार इस मिशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। हम खेल सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं और हर आयु वर्ग को फिट रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और आप सब ने देखा होगा, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, अगर पिछले आपने उनके मन के बात के कार्यक्रम को सुना होगा, तो हर कार्यक्रम में उन्होंने ओबेसिटी को लेकर, मोटापे को लेकर, खान पान को लेकर, तेल के सेवन में न्यूनता लाने पर विशेष जोर दिया है कि जितना भी तेल हमारे घरों में उपयोग में आता है, उन्होंने कहा है कि उसमें हम 10% या उससे अधिक जितनी कटौती कर सकते हैं, यानी खरीदने में ही कितनी कटौती कर सकते हैं, हमको करना चाहिए। और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज से ये बात पूरे देश और दुनिया वासियों को संबोधित करते हुए कही थी। और इसके साथ ही उन्होंने मन की बात के कार्यक्रम में भी हम सब लोगों को इस ओर प्रेरित किया था, देशवासियों को, कि मोटापे की ओर विशेष ध्यान देना है, उसको कम करना है, स्वस्थ जीवन शैली अपनानी है। और हमारे जो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, उन राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को मन की बात के कार्यक्रम में एक बड़ा स्लॉट, मुझे लगता है 7-8 मिनट का, 10 मिनट के लगभग का एक स्लॉट, और उसमें हमारे राज्य की प्रशंसा करना, इसके आयोजन की प्रशंसा करना हम सब राज्यवासियों के लिए बहुत गौरव की। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री धामी ने अपने 3 साल के कार्यकाल को याद किया और कहा कि जिसको बीजेपी ऐतिहासिक कार्यकाल बता रही है, वही बीजेपी नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री ने जो वादे जनता से किए हैं उनको पूरा भी करके दिखाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 साल का कार्यकाल अपना पूरा कर लिया है। बातचीत करने के लिए कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। कमलेश रमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। रमन जी, किस तरह से देख रहे हैं मुख्यमंत्री के 3 साल के कार्यकाल को? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर। 3 साल बेमिसाल रहे धामी जी की सरकार के, और उन्होंने जो ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया, मुझे लगता है वो इतिहास में पहली बार हुआ। महिला आरक्षण नौकरियों में देने का काम किया, यूसीसी देने का काम किया, नकल विरोधी कानून देने का काम किया, धर्मांतरण विरोधी कानून देने का काम किया, लैंड जिहाद दिया, तमाम वो सारी योजनाएं इस प्रदेश को देने का काम किया, जो इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में कारगर सिद्ध होंगी। आने वाले समय में ये ऐतिहासिक निर्णय बहुत ही सुखद परिणाम देने वाले हैं। हम पुष्कर सिंह धामी जी को, उनके कैबिनेट को बधाई देना चाहते हैं और पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहते हैं उत्तराखंड के बेहतर सरकार के लिए। बहुत धन्यवाद। और नेहा जोशी जी भी यहाँ पर पहुंची हुई है। मैडम, 3 साल के कार्यकाल को किस रूप में आप देख भी रहे हैं, क्या कहें? देखिए, आज इस पंडाल में जो जोश आपको दिख रहा है, युवाओं का, महिलाओं का, सीनियर सिटीजन्स का भी, आपने देखा कि हमारे तिब्बतन समाज की एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। एक जो सर्व समावेशी विकास का मॉडल
माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश में रखा है कि स्थानीय भावनाओं को सबसे ऊपर रखते हुए, यहाँ की महिलाओं के, यहाँ के युवाओं के हित को सबसे ऊपर रखते हुए जो एक मॉडल को लेकर मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं, उसी की स्वीकार्यता, उनकी जो एक फैन फॉलोइंग है, उनका जो करिश्मा है, आज आपको इस पंडाल में और मैं तो कहूँगी पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। कई तरह के ऐतिहासिक निर्णय भी उन्होंने लिए हैं, चाहे वो यूसीसी के बारे में हो या फिर तमाम, उसको किस तरह से देख रही बीजेपी, और प्रचार प्रसार और किस तरह से ज्यादा करने की जरूरत है? देखिए, मेरे पीछे मेरी बहुत सारी युवा बहनें बैठी हुई हैं और 30% आरक्षण हमारी सरकार, पहली सरकार है जिसने स्थानीय हमारी बेटियों को 30% आरक्षण देने का काम किया। मुझे लगता है सबसे क्रांतिकारी तो ये निर्णय है। उसके अलावा नकल विरोधी कानून सबसे सख्त पूरे देश का। नकल होती है और जगह भी देश में होती है, लेकिन पहला प्रदेश ऐसा बना जिसने इस तरीके से नकेल के कसने का काम किया। भू कानून लेकर आ गए, यूसीसी लाने वाला पहला राज्य बन गया। बड़े बड़े कीर्तिमान इस छोटे से राज्य ने धामी जी के नेतृत्व में स्थापित किए हैं, तो मैं उनको बहुत बधाई दूंगी और आशा करूंगी कि इसी तरह वो हम युवाओं का, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। युवा मोर्चा अब किस तरह से आगे और ऊर्जावान तरीके से स्वागत भी कर रहा है, और किस तरह के कार्यक्रम आगे प्लान कर रहे हैं आप लोग? मोदी जी ने हमें युवा मुख्यमंत्री दिए हैं और उन्होंने अपने कार्यों से हमारे दिलों में ऐसी जगह बने, तो स्वागत होना तो लाजमी है। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए तो तमाम यहाँ पर लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल है वो बड़ा ऐतिहासिक माना जा रहा है। किस रूप में मुख्यमंत्री का कार्यकाल आप देख रहे हैं? 3 साल पूरे हो गए हैं, क्या कहें? 3 साल जो माननीय मुख्यमंत्री जी के रहे हैं वो बहुत ही बेमिसाल है। उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जो जनता के लिए, उत्तराखंड के लिए बहुत ही स्वर्णिम साबित होंगे। इस तरह से बीजेपी इसको मना रही है, और क्योंकि बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए हैं, ऐसा क्या देखा जा रहा है जो उन्होंने निर्णय लिए हैं, चाहे वो यूसीसी के लिए हो या फिर अन्य हो? तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने सशक्त जो निर्णय लिए हैं, जैसे भू कानून हो गया और यूसीसी लागू हो गया, और इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं और जनता देखिए कितने अच्छे से इस सब को मना रही है। ये बहुत ही गौरव की बात होती है। धन्यवाद हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। तो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आपको थोड़ी तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं लोग, और सभी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत भी किया है। 3 साल मुख्यमंत्री ने पूरे किए, जिसके बाद अब लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है, और साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जो वादे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए थे उनको पूरा किया है, और साथ ही क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो 3 साल का कार्यकाल किया उसमें कई ऐतिहासिक निर्णय भी लिए, और सफल कार्यकाल इसको देखा भी जा रहा है 3 साल का। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।